येस. तो गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आज आपण पुन्हा शिकलो आहोत चौथा दिवस, विजय दिवस 4. आणि आजचा आपला जो टॉपिक आहे, सगळ्यांनी अनम्यूट करा स्वतःला, फक्त बोलण्यापुरताच, सॉरी म्यूट करा स्वतःला, सगळ्यांनी बोलण्यापुरताच फक्त ओपन करा. ओके. सो गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आज आपण विजय दिवस 4 आपण भेटलो आहोत आज, आणि 3 दिवस आपण सक्सेसफुली कंप्लीट केलेले आहेत, राईट. 3 दिवस जे काही पहिल्या 3 दिवसामध्ये आपण शिकलो, डेफिनेटली काल मला जितके मेसेजेस आले, जितके रिप्लाईज आले, सगळ्यांची लिस्ट बनायला सुरुवात झालेली आहे. आणि काल काही कारणामुळे ज्यांची लिस्ट नाही बनली त्यांनी प्लीज आज लिस्ट बनवा, कारण सिस्टम ब्रेक करून आपण कधीच पुढे जाऊ नाही शकत, राईट. सिस्टम फार महत्वाची आहे. कुठलाही बिझनेस, कुठलाही प्रोजेक्ट, काही काम करायचं असेल तर सिस्टम फार महत्वाची आहे, राईट. सो पहिल्यांदा आपल्याला सिस्टम फॉलो करायची. आपले डेली कॉन्टॅक्ट ऍड होणं खूप गरजेचं आहे. तर मला वाटतं तुम्ही डायरी पेन नवीन आणलेला असेल आणि ऑलरेडी तुम्ही नंबर्स ऍड करायला सुरुवात केलेली असेल, राईट. सो कॉंग्रॅच्युलेशन, तुम्ही पहिली स्टेप जी घ्यायला हवी होती ती घेतलेली आहे, सुरू केलेलं आहे. आज आपण शिकणार आहोत की कोणत्या अशा मिस्टेक आहेत ज्या आपल्याला अवॉइड करायच्या त्या बिझनेसमध्ये. खूप साऱ्या अशा गोष्टी आहेत, आणि हा सेशन जर तुम्ही बघितलात तर कमीत कमी मी 50 वेळा तरी अटेंड केला असेल, राईट. तुम्ही म्हणला असाल मॅडमना बहुतेक लक्षात येत नसेल एकदा बघितल्यानंतर सेशन, राईट. आम्ही एकदाच बघणार असं नाहीये. 25 वेळा मी स्वतःसाठी अटेंड केला, राईट. आणि 25 वेळा मी शिकवण्यासाठी अटेंड केला. शिकणं आणि शिकवणं दोन्ही महत्वाच्या गोष्टी आहेत, राईट. पहिल्यांदा आपल्याला लर्निंग करायचं आहे आणि मग शिकवायचं पण आहे. समोरच्या आपल्या टीमला आपल्याला हे सगळं देता पण आलं पाहिजे, राईट. सो आपल्याला या सगळ्या गोष्टी शिकायच्या आहेत, रेग्युलर समजून घ्यायच्या आहेत. आणि हे सगळे प्रेझेंटेशन आपण स्वतः सुद्धा करू शकतो, राईट. हे सगळे प्रेझेंटेशन आपल्याकडे येतात, आपल्याकडे प्रोजेक्ट आणि पीपीटी आपल्याकडे या सगळ्या येतात. आपण हे सगळं आपल्या टीमसाठी पण करू शकतो. फक्त आपण ब्लेस्ड आहोत की आपल्याला सकाळी 6 वाजता आज आपल्याला कंपनी ट्रेनर सुद्धा वेळ देत आहे, राईट. सो आपण त्याचा बेनिफिट घेतोय नक्कीच. आणि ही जी ट्रेनिंग असतात ही खूप जोरदार असतात. ऑलरेडी तुम्ही पहिले 3 दिवस अनुभवलेले आहेत, राईट. सो आता जास्त वेळ तुमचा आपला न घालवता सुरुवात करूयात. आजचं जे सेशन आहे, मिस्टेक टू अवॉइड, राईट. पण अजूनही मला सगळे चेहरे व्हिडिओवर दिसत नाहीयेत. आणि जेव्हा आपण व्हिडिओवर असतो तेव्हा आपण कॉन्सन्ट्रेट करतो शिकण्यासाठी, राईट. पण जेव्हा आपण व्हिडिओवर नसतो त्याला आपण काहीतरी करत फिरत असतो, समोर बसलेलो असतो पण आपण रिलॅक्स मोड मध्ये बसलेलो असतो, राईट. किंवा अलर्ट नसतो, आपण झोपलेलो पण असू, बरेच लोक झोपलेले पण असू शकतील यामध्ये, की आम्ही झोपून ऐकणार, राईट. झोपून ऐकून जर 1 लाख 2 लाख आले असते ना, तर आतापर्यंत मला असं वाटतं सगळे श्रीमंत झाले असते. हा बिझनेस जो आहे हा तुम्ही झोपले असताना पैसा देऊ शकतो, पण जागे असताना काम करावं लागेल, राईट. सो जागे व्हा आणि कॅमेरावर या सगळेजण. कॅमेरावर येणं हा एक प्रकारचा रिस्पेक्ट आहे, आपण जे ट्रेनर इन्व्हाइट करतो त्यांच्यासाठी सुद्धा, राईट. आणि तुमचे मेंटॉर, तुमचे अपलाईन आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा. सो प्रयत्न करा उद्यापासून की सगळेजण कॅमेरावर असतील आणि सगळेजण डायरी पेन घेऊन लिहितायत. हे बघा ना, तुम्ही तुमच्या टीम मध्ये तुम्ही 50 लोकांना इन्व्हाइट केलंय, किंवा मी म्हणते सिलेक्टेड कोर टीम 20 लोकांना इन्व्हाइट केलंय, आणि सगळेच्या सगळे कॅमेरावर आहेत. तर तुम्हाला किती छान वाटतं की अरे येस, माझी जी लिडरशिप आहे ही ऑलरेडी ट्रेनिंग घ्यायला रेडी आहे आणि शिकायला आणि अर्निंगला दोन्हीला रेडी आहे, राईट. सो हे खूप महत्वाचं आहे. गुड मॉर्निंग सचिन सर. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. गुड मॉर्निंग ऑल. सचिन सर को को होस्ट बना देते. यस यस. हाँ सचिन सर, आप अनम्यूट कर सकते हो. यस मैडम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मेरा मैम एक और आईडी रहेगा, देखो राजीव बलवानी के नाम से, उसको भी ये कर दो ना पोस्ट. एक मिनट. हाँ कर दिया है. यस. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है. तो आप जैसे जानते हो कि हमारा आज विजय दिवस 4 है, तो आज के दिन में आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि आज क्या होने वाला है. और आज होने वाला है कि वेस्टीज से बड़ा पैसा कमाने के लिए कौन सी गलतियों से हमें दूर रहना है, तो जो मिस्टेक्स कौन सी अवॉइड करनी है. हम जो करते हैं एक छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है, बट अगर उसको हम डेवलप करते हैं और उसको उन मिस्टेक्स को अगर अवॉइड करते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ की जा सकती है.
तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि कौन सी चीजों को हमें नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर समझ में आ जाए कि क्या नहीं करना है तो क्या करना है वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कंडक्ट टुडे. सो आप सभी लोग अपनी डायरी और पेन को लेके बैठ जाइए तुरंत, तो ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो. और आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. और हमारे सचिन चिकाटे जी एकदम एक्साइटेड है आज के सेशन को करने के लिए, क्योंकि उनका फेवरेट है ये सेशन. मैंने बहुत बार अटेंड किया है और बहुत ही अच्छा सेशन रहता है. तो एक भी पॉइंट बिल्कुल मिस ना कीजिए और अपना हेडफोन लगा के बैठ जाइए ताकि आपको एकदम प्रॉपर कंसंट्रेशन से आप सुन पाओ. सो अभी मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी यहाँ पे. यस रसिका मैम, यस हैंड ओवर सचिन कर सर दे. को. तो सचिन सर को यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगी आपके जोरदार तालियों के साथ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. चलो, ग्रेट. Thank you, Rasika ma'am. Thank you, Shardula ma'am. Thank you, all leaders from all the team. Very good morning. And मेरी आवाज आ रही है रसिका मैम? I hope I am audible. यस यस परफेक्ट. चलिए, ग्रेट. तो वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन. मेरा नाम सचिन चिकाटे है. वेस्टीज में मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में बिलोंग करता हूँ. आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल डेवलपिंग बिजनेस. कौन कौन सी गलतियां हमसे होती है जिसके कारण हमारा लेवल आगे नहीं बढ़ता है और हमारा चेक नहीं आता है, राइट? तो कौन कौन सी गलतियां हम लोगों से हो जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे. वीआईपी में हम 7 मिस्टेक्स तो हम करते ही है, बट उसके अलावा भी कुछ गलतियां होती है हम लोगों से. जैसे कि पहली वाली गलती जो अक्सर बहुत से लोगों से होती है, खास करके नए लोगों से, वो ये है हाउ टू स्टार्ट. यानी कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि शुरुआत करनी कैसे है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लीडर्स से भी गलती हो जाती है, क्योंकि कभी भी कोई नया व्यक्ति अगर हमें मिलता है, ज्वाइनिंग दे देता है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई अब तुझे क्या करना है, कल से क्या बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अभी से, जैसी घर जाएगा वैसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दे. पहले जा अपने दोस्तों से मिल, दोस्तों को बता, फिर पड़ोसी को बता, फिर घर वाले को बता, फिर बाहर वाले को बता, या पहले बाहर वाले को बता उसका घर वाले को बता, राइट? मतलब कहीं ना कहीं हम उसको पहले दिन से ही, जैसे ही वो बंदा हाँ बोल देता है, बहुत से लोग उसको भाग मिल्खा भाग पहले ही दिन बना देते हैं कि बस अभी दौड़ना है, शुरू करना है, बस लोगों को ढूंढ तू लेकर आ, बस खाली मुझको मिला दे, बाकी सब मैं कर दूंगा. तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट में हम बोलते हैं बस तू ढूंढ के लेके आ, बाकी सब मैं कर दूंगा. तो उसको लगता है कि बस मेरा अपलाइन ही मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरा अपलाइन ही मेरे लिए 1 लाख का चेक ला कर देगा, मेरा अपलाइन ही मेरे लिए शॉपिंग करके देगा, मेरा अपलाइन ही थैली उठाकर मेरे घर पे प्रोडक्ट डिलीवर भी करके देगा. क्योंकि कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट में बहुत से लोग ये बोल देते हैं कि तुझे कुछ नहीं करना है, बस तू 6 लोगों को लेकर आ जा. तो ये 6 लोगों को लाने वाला बिजनेस नहीं है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, पहले दिन ही उसको भाग मिल्खा भाग नहीं बनाना है, क्योंकि अभी तो वो बेचारा वेस्टीज में आया है, उसने अभी तक एक परचेसिंग भी नहीं की है, एक नीम साबुन तक नहीं खरीदा है, और आप उसको पहले दिन से ही काम पे लगा रहे हो. उसको पहले सांस तो लेने दो, थोड़ा उसको समझने तो दो, अपने डाउनलाइन का वाई तो क्लियर करो पहले कि वाई वेस्टीज क्यों, अगर आप कर रहे हो तो क्या रीजन है इसके पीछे. क्योंकि जब तक वाई क्लियर नहीं होता है कि मैं क्यों वेस्टीज कर रहा हूँ, तब तक डाउनलाइन का कॉन्फिडेंस नहीं होता है इस चीज पे. और होता क्या है कि अगर आप पहले दिन से ही उसको बोल देते हो कि कल से लिस्ट बनाना शुरू कर दे, नाम लिखना शुरू कर दे, नंबर लिखना शुरू कर दे, लोगों को ढूंढना शुरू कर दे, बताना शुरू कर दे, मुझसे खाली तू मिलवा दे, बस तू देख फिर तेरी BMW कैसे नहीं आती है. तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, बंदा जोश में आ जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जब उसको पता नहीं होता है कैसे इनवाइट करना है, कैसे बात करना है, करेक्ट? और जब वो मिलने जाता है लोगों से, और जब 3-4 लोगों ने अगर वो ना बोल देते उसको, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एजुकेशन वो लोगों से बात करने के लिए जाता है. तो ये हमेशा टीम में लोगों को बताइए, सबसे पहले वाई क्लियर कीजिए, उसको थोड़ा सा सांस लेने दो. वेस्टीज में 2-3 सक्सेस सेमिनार उसको थोड़ा सा अटेंड करवाइए. लीडर्स, बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स जो है वॉरियर्स टीम के, राइट, उनसे मिलवाइए, उनकी ट्रेनिंग बिठाइए. अगर ट्रेनिंग नहीं हो रही है उस वक्त, तो जो हमारे कोर लीडर्स है उनकी यूट्यूब के लिंक जो है उनको भेजिए, राइट, ताकि वो देख सके
क्योंकि मान लीजिए अगर नया ज्वाइन कर रहा हूँ, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले मेरे लिए क्या मायने होता है कि भाई करना कैसा है, क्या करना पड़ेगा। एक न्यू ज्वाइनिंग के क्या क्या डाउट्स होते हैं, क्या क्या परेशानी उसको होती है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। और वो धीरे धीरे जब आप सॉर्ट आउट करोगे ना, तब बंदा छोड़ के नहीं जाता। वरना फिर बाद में लोग पूछते कि सर लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आगे काम नहीं करते। क्योंकि जब वो मुझसे मिला था मीटिंग में, उसने मुझे कहा था कि अब देखिए सर, पूरे पुणे में अगर मैंने आग नहीं लगा डाली ना, तो नाम बदल दूंगा। राइट? वो पहले जोश में रहता है, लेकिन उसके बाद एक हफ्ते के बाद पूरा जोश निकल जाता है। इनफैक्ट जब आप उसको फोन करते हो तो वो फोन भी नहीं उठाता है। मिलने आप उसको जाते हो तो पता नहीं मिलता भी नहीं है। फिर 1 महीने 2 महीने बाद आपको ये महसूस होने लगता है कि भाई है कि गया। राइट? कि तो कहीं ना कहीं हमेशा याद रखिए, पहली गलती होती है। शुरुआत करने से पहले ये जान लो शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सिंपल है, वेस्टीज में शुरुआत कैसे करनी चाहिए। इट इज वेरी सिंपल, 7 स्टेप्स है। राइट? जो आपके अपलाइन कहते हैं वो आपको करना है। करेक्ट? राइट डुप्लीकेशन करना है। हमेशा याद रखिए, डुप्लीकेशन और राइट डुप्लीकेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो सही चीज है उसको डुप्लीकेट करिए। राइट? थर्ड, जितना ज्यादा नॉलेज गेन करोगे उतना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब अगर विश्वास बढ़ जाता है ना, तो डर नहीं लगता। इसलिए जितने नए लोग जब जुड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग्स आप अटेंड कीजिए। मान लीजिए कुछ ट्रेनिंग ऐसी होगी जो आपने 2 से 3 बार अटेंड करी भी हो, तो फिर भी आपको वो बार बार अटेंड करनी है। क्योंकि पहले दूसरे ट्रेनिंग में पूरी ट्रेनिंग समझ में नहीं आती, यानी कि आप पूरे पॉइंट कलेक्ट नहीं कर पाते कि वो ट्रेनिंग में क्या बताया था, क्या नहीं बताया था। और एक चीज है, अगर आपने ट्रेनिंग 10 बार भी अटेंड की हो तो फिर भी आपको 11वीं 12वीं बार अटेंड करना है, अटेंड करते जाना है। क्योंकि हर एक स्पीकर का ट्रेनिंग में कभी कभार अलग अलग एग्जाम्पल्स निकलते हैं, कुछ अलग कहानियां होती है, कुछ अलग स्टोरीज होती है। तो जिसको आप यूटिलाइज करके जब आप अपने टीम के लिए जब ट्रेनिंग करोगे तो उसको आप कॉपी कर सकते हो। आपके पास और भी जो है ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए आपको मटेरियल मिल जाता है अपनी टीम से और खुद के लिए। तो ये पहली गलती है सर, कभी भी किसी को ज्वाइन करवाते हो। राइट? पहला ये देखना है कि भाई परचेसिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए मैटर करता है वो है पीवी। परचेसिंग कर लिया, 100 पीवी से स्टार्ट कर लिया, या 5.8% से डायरेक्टली स्टार्ट कर लिया, ओके, या 60 पीवी कंसिस्टेंसी से उसने शुरुआत कर ली है। उसके बाद उसको देखना है, उसके अपने डाउनलाइंस को अपना उसका वाई क्लियर करवाना है कि वाई चीज अगर आप कर रहे हो क्यों, क्या करना है। राइट? हो सके तो एक छोटा सा गोल सेट कर दीजिए कि 6 महीने में करना क्या है। 6 महीने के अंदर क्या करना है, 6 महीने के अंदर कितना चेक होना चाहिए अपना, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। किशोर भाई, अगर 6 महीने में अगर कहीं ना कहीं आगे चल के 10,000 या उसके ऊपर की इनकम अगर आती है हर महीने 7वें महीने से, राइट, तो क्या इसके लिए हम आपका टारगेट सेट कर सकते हैं? तो टारगेट उसका एक छोटा सा गोल सेट कर लीजिए 6 महीने का, 6 महीने में करना चाहिए। जब आप गोल सेट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं 6 महीने के लिए बंदा लॉक हो जाए। बट नहीं, गोल सेटिंग की बातें नहीं होती है, ट्रेनिंग मीटिंग्स की बातें नहीं होती है, सिर्फ ज्वाइनिंग की बातें होती है। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। राइट? और कहाँ से नॉलेज कहाँ से लोगे? टीच के ट्रेनर्स है, आपके बड़े लीडर्स है, अपलाइंस है, आपका वन टीम वन बस एप्लीकेशन भी है, जो मैंने सुना है काफी बढ़िया है, फैंटास्टिक। उसमें से आप जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हो। राइट? तो याद रखिए, जितना आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहोगे, जितना आप सफल लोगों के साथ रहोगे, जितना आप सफल लोगों को कॉपी करोगे, राइट, यानी कि राइट डुप्लीकेशन करोगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में आगे जाते हो। एक्सपीरियंस जितने लोग हैं उनके साथ रहिए, उनसे सीखिए। वेस्टीज में सीखना है, सिखाना है और उसके बाद कमाना है। सीखो,
सिखाओ, कमाओ, और उसके बाद एक और स्टेप है उड़ाओ। अब वो उड़ाना है नहीं उड़ाना है वो आपके ऊपर है, पर मैं आपको 3 स्टेप तक बताऊंगा, सीखो, सिखाओ और कमाओ। ठीक है, और ऑब्वियसली कमाने के बाद थोड़ा सा उड़ा भी देना। ठीक है, क्योंकि एंजॉय करने के लिए, जिंदगी एंजॉय करने के लिए ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, राइट। चलिए एनीवेज, तो पहली गलती याद रखिएगा, एक्सपीरियंस हमेशा लोगों के साथ रहिए। पहले दिन डाउनलाइन को प्लीज दौड़ाइएगा मत, वाई क्लियर करिए, गोल सेट करिए, थोड़ा सा प्रोडक्ट परचेसिंग पहले होनी चाहिए, हमेशा याद रखिए परचेसिंग होनी चाहिए। एक एक महीना हो जाते लोग परचेस नहीं करते, परचेसिंग होनी चाहिए। गोल सेट करिए, वाई क्लियर करिए, क्यों आया है इस चीज में, क्या करना है, 6 महीने में कितनी इनकम तक पहुंचना है, क्या हम उसका गोल सेट कर सकते हैं, राइट। ये सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें, सक्सेस सेमिनार में लेके जाना है, क्योंकि याद रखिए इस बिजनेस में आपको लाने वाला आपका अपलाइन जरूर था, बट इस बिजनेस में काम करने के लिए जो आपको मजबूर किया है या मोटिवेट किया है, वो किसी ना किसी की कहानी रही होगी। लाया आपको अपलाइन में, बट इस बिजनेस को करना है, ये डिसीजन लेना है, वो आपने किसी न किसी की कहानी सुनकर आपने ये किया होगा, राइट। तो सक्सेस स्टोरी, सक्सेस सेमिनार में जाना, मीटिंग अटेंड करना, ये बहुत जरूरी है, बहुत लोगों से सीखने मिलता है, एक्सपीरियंस लोगों से सीखने मिलता है। अब एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप में से बहुत से लोग फ्लाइट में बैठे होंगे, कुछ लोग नहीं बैठे होंगे। तो मान लीजिए अगर आप पहली बार फ्लाइट में बैठने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप सीट पे बैठे, थोड़ा डर भी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जब एयरपोर्ट पे जाते थोड़ा अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है, मतलब। एंड जब बाहर से जब हमें प्लेन दिखाई देता है, तो प्लेन देखने के बाद थोड़ा सा डर भी लगता है, ऊपर तो जा रहा है, पता नहीं नीचे आएगा नहीं आएगा, ऐसे सब ख्याल आपके माइंड में आएंगे जब आप पहली बार प्लेन में बैठने जाओगे। ठीक है, आप प्लेन में बैठे, बाजू में मान लो आपके बाजू वाली सीट पे नोरा फतेही जी आके बैठ गई। ठीक है, नोरा फतेही जी आके बैठ गई, वो आपको स्माइल दे रही है, आप डर गए उसकी स्माइल देखकर, ठीक है, क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में नोरा जी आई है। एयर हॉस्टेस मान लीजिए दीपिका पादुकोण है, आलिया भट्ट की है, उस दिन कुछ स्पेशल चल रहा है मेरे ख्याल से प्लेन का, राइट। और अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है कि वेरी गुड मॉर्निंग, आज के फ्लाइट के जो मुख्य कप्तान है, आज जो इस प्लेन को उड़ाएंगे वो है अमिताभ बच्चन जी। एंड आज जो उनको प्लेन उड़ाने में जो उनकी साथ देने वाली है वो और कोई नहीं बल्कि उनकी धर्म पत्नी जी है, जया बच्चन जी। और जया बच्चन जी इतने एक्साइटेड है और वो कह रही है कि एक दो बटन तो मैं भी दबा कर देखूंगी कि होता क्या है। मुझे एक बात बताओ, वो प्लेन में बैठोगे या उतर जाओगे? डेफिनेटली उतर जाओगे आप सब, ठीक है। और मान लो गलती से हमारा वही दिन आपका हाथ भी पकड़ ले, बोलिए नहीं नहीं नितिन जी रुकिए आप, तो फिर भी नितिन सर आप उतर जाओगे, मुझे पता है है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं है अमिताभ बच्चन जी को फ्लाइट उड़ाने का, और आपको पता है वो नहीं उड़ा सकते, इससे आप उतर। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप वेस्टेज में आते हो, जितना आप अपने सफल लीडर के साथ रहते हो, उनको डुप्लीकेट करते हो, जितना ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हो, उतना नॉलेज मिलेगा, डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, काम करने को मजा आएगा। जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा पीवी बढ़ेगा, और जितना पीवी बढ़ेगा उतना चेक बढ़ेगा, यानी कि उतना पैसा आएगा, और जितना पैसा आएगा उतना आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी पहली गलती, नो भाग मिल्खा भाग। दूसरी गलती, आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में जो है वो है जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मैंने है ना एक वीआईपी में लोगों को मैं एक एक्टिविटी करने के लिए कहता हूँ कि जैसे आप इस ट्रेनिंग से बाहर जाओगे, आपको अननोन व्यक्ति मिलेगा, उससे जस्ट आपको 2 मिनट बात करें कि भाई साहब बुरा ना मानो तो 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ। और कोई भी एक प्यार से अगर आप बोलोगे तो कोई बोले हाँ बोलिए क्या हो गया। तो फिर जस्ट मैं अभी एक हमारी एक ऑनलाइन सेलिंग को लेकर हमारे कुछ प्रोजेक्ट है, उसकी मीटिंग चल रही थी। मैं एक्चुअली पहली बार ही गया था वहां पर, तो वहां पर मुझे पता चला कि एक ऐसा काम है कि जो घर बैठकर मोबाइल या लैपटॉप से जो हम कर सके दिन का 1 घंटा, और 1 घंटा अगर आप इस काम को देते हो तो कहीं ना कहीं आप और मैं हम मिलकर महीने का 1 करोड़ तो कमा ही सकते हैं। और दूसरा मैं उनको बोलता हूँ कि सेम लाइन बोलनी है, बस वो 1 करोड़ की जगह पे आपको खाली इतना बोलना है
इससे ज्यादा नहीं, पर कम से कम महीने का 12,000 रुपये आप कमा सकते हो। तो सर क्या आप इसके बारे में जानना चाहोगे? तो जब मैंने ये एक्टिविटी करी थी, मैं सोचा सर करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो जब मैंने एक व्यक्ति को, ऐसे अननोन व्यक्ति रास्ते में चल रहा था, मैंने उसको रुकाया, मैंने उससे बात की और मैंने कहा कि सर 1 करोड़ कमाने का मौका मिलेगा। तो मुझसे बोलता है कि भाई जो तू पी के आया है ना, वो मुझे भी पिला भाई प्लीज। ठीक है, कुछ लोगों ने कुछ अलग अलग चीजें भी बोली जो थोड़ा कान को सुनने में अच्छी भी नहीं लगी। बट जब मैंने किसी को 10,000 बोला, 12,000 बोला, 15,000 बोला, कहीं ना कहीं सामने वाले ने पूछा कि क्या है, क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये बताइए। और जैसे मैंने 1 करोड़ बोला तो कुछ अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिले मुझे। तो मुझे एक बात बताइए, वेस्टीज में महीने का 1 करोड़ कमाया जा सकता है, 50 लाख भी कमाया जा सकता है, यानी कि जितना चाहिए उतना कमाया जा सकता है, राइट? बट तो वो व्यक्ति ने मुझे गालियां क्यों दी जब मैंने उसको 1 करोड़ कमाने की बात की? तो क्योंकि 1 करोड़ वेस्टीज में कमा सकते हैं, आपको पता है, उसको नहीं पता है। दूसरी बात, एक आम इंसान को 1 करोड़ वाली बात डाइजेस्ट नहीं होती शुरुआत में, और ये हम बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं या लोगों को जब हम बताते हैं चीज के बारे में, राइट, या प्लान बताते हैं। देखिए ये व्यक्ति, इनके पास पहले वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं थे, आज देखिए मर्सिडीज है। ये देखिए ये व्यक्ति कल्याण चलपाटा रोड पे रिक्शा चलाते थे, आज देखिए BMW चला रहे, मर्सिडीज चला रहे, है कि नहीं? आपकी जिंदगी में भी मर्सिडीज आएगी, आपकी जिंदगी में भी ये ऑडी आ सकती है। मुझे एक बात बताइए सर, एक आम इंसान को रात की बात कर रहा हूँ, रात को गलती से भी BMW या ऑडी का सपना नहीं आता, तो दिन में तो दूर की बात है कि वो सोचेगा उसके बारे में। होता क्या है सर कि कहीं ना कहीं ये बड़ी बड़ी बातें हजम नहीं होती, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट चाहता है प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। आप दोनों के बीच में फर्क है, और सब चीज आप बता दोगे तो मीटिंग में, सक्सेस सेमिनार में उसके लिए क्या नया होगा? मुझे एक बात बताइए। अब मान लीजिए मैं किसी एक सेमिनार में जाता हूँ, राइट, वहां पे मान लीजिए रसिका मैडम का सेमिनार हो रहा है, और रसिका मैडम बात कर रहे हैं कि उन्होंने वेस्टीज में कैसे शुरुआत की, राइट। उनको कहीं ना कहीं एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, फिर एक प्रोडक्ट के थ्रू उनको वो प्रॉब्लम चली गई, एंड उसके बाद उन्होंने वेस्टीज की शुरुआत करी। कैसे शुरुआत करी? आज उनके पास 4 गाड़ियां हैं, राइट, लाखों रुपए की इनकम है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं जब मैं उनके मुंह से सुनूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक जोश, एक मोटिवेशन आएगा। एक बंदा अभी जो ढंग का 20-30 हजार भी नहीं कमा रहा है, और अगर वो कह रहा है कि सर 1 साल के अंदर भी BMW आ सकती है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डाउट हो जाता है। ऑब्वियसली हमें सक्सेस स्टोरीज बतानी है, हमें कार बुक, लीडिंग बुक जो है वो बताना है, पर हमेशा एक चीज याद रखिए कि जब भी आप प्लान बताने जाते हो, सामने वाला ये चाहता है कि उसका फायदा क्या है। और जेन्युइनली अगर मैं प्लान सुनने बैठूं ना, तो मैं यही जानना चाहूंगा कि भाई मेरे घर पे पैसा आएगा कैसे? किसने ऑडी खरीदी है या किसने BMW खरीदी है, मैं शायद उस पर इतना फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा पहला दिन रहेगा। आप पहले ही बार आए हो मेरे घर पे प्लान बताने के लिए, तो उसमें मेरा फायदा मैं जानना चाहूंगा। एक बार मुझे वैसे पसंद आ गया, एक बार मैं वैसे करने के लिए रेडी हूँ, एक बार मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया, आप मुझे किसी मीटिंग में लेके जाओगे डेफिनेटली सक्सेस सेमिनार में, या जो हमारा यूथ एम्पावरमेंट होता है, वुमेन एम्पावरमेंट में से मैं तो नहीं जा सकता, बट स्टिल कुछ ऐसी ट्रेनिंग होती है कि जहाँ पर कुछ लीडर्स आके जब बात करते हैं, तो मैंने कहा था ना कि किसी ना किसी की कहानी मुझे मोटिवेट करती है। सब कुछ आप पहले ही बताओगे तो मीटिंग में उसके लिए क्या नया है? तो एक चीज समझिए सर, अभी आप वेस्टीज में हो, राइट, आपका सपना रहेगा महीने का 1 लाख रुपए कमाना, कैसे भी करके 1 लाख का चेक पहुंचना है। आपके बाजू वाला जो वेस्टीज में नहीं है, उसका शायद सपना ये हो कि यार कहीं ना कहीं से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाने चाहिए, कहीं ना कहीं से मैं बीसी बना, मतलब अपना बीसी खोल देता हूँ, राइट, कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर देता हूँ। आपका सपना रहेगा कि वेस्टीज में कैसे भी करके क्राउन बनना है,
और 1 लाख रुपए का चेक चाहिए। हो सकता है आपके बाजू वाले का सपना ये हो कि भाई कैसे भी करके क्रेडिट कार्ड कंप्लीट करना है और तोड़ के फेंक देना है। आपकी ख्वाहिश ये हो वेस्टीज में आने के बाद कि अभी आपको नई कार लेनी है, क्योंकि बहुत से लोग ने वेस्टीज से बहुत सारी गाड़ियां ली है, लेकिन हो सकता है आपके नेबर में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कार के बारे में नहीं सोच रहा हो, एक नई एक्टिवा या जुपिटर के बारे में सोच रहा हो। आपका सपना ये हो कि कैसे भी करके फॉरेन ट्रिप करना है, सिंगापुर जाना है, राइट? बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो ये मुझे ये कहते हैं कि सर सिंगापुर तो छोड़िए, इधर शनि सिंगापुर जाने के पैसे नहीं है। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था, क्योंकि एक बार एक लीडर ने उसको प्लान बताया था और बोल रहे देखो सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, हम यहाँ गए थे, वहां गए थे, ये देखिए हम डांस फ्लोर में कैसे डांस कर रहे हैं, लेकिन नहीं आप भी ऐसे डांस कर सकते हो। तो मुझे मेरा दोस्त बोलता है ये एक्चुअली ये मैं वेस्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस कंपनी की बात कर रहा हूँ। मुझे मिलता है नहीं यार, सबसे पका रहा था सिंगापुर जाने मिलेगा, सिंगापुर जाने मिलेगा, इधर शनि सिंगापुर के पैसे नहीं है, कहाँ सिंगापुर जाएगा यार। पहले मुझे करना क्या पड़ेगा वो तो बताया नहीं, खाली सिंगापुर जाने मिलेगा इतना बताया। तो हमेशा याद रखिए कि प्रोस्पेक्ट चाहता क्या है, ये किसी को नहीं पता। कभी आपने प्लान बताने से कभी आपने पहले किसी से पूछा है कि सर जी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपकी क्या राय है, बता दो दीजिए क्या है। आपका सपना होगा शायद घर खरीदना, नया बंगलो खरीदना। बाहर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको कोविड के कारण रेंट देने में भी मुश्किलें आती रही। तो याद रखिए आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के डिफरेंस है। आपको पता है व्यक्ति में करोड़ कमाया जा सकता है, 50 लाख 50 लाख कमाया जा सकता है, 1 करोड़ के ऊपर भी कमाया जा सकता है, क्योंकि आपने लोगों को देखा है कमाते हुए, राइट? बट बाकी लोगों ने नहीं देखा है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल, सोशल मीडिया में बहुत सारे मीम्स और वीडियोस वगैरह घूमते रहते हैं, करेक्ट? उसमें आपने कमेंट्स देखे रहेंगे बहुत कि वो स्प्लेंडर से आया और ऑडी ये सबने दिखा के चला गया, ये सब आता है, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ये सब झूठ बोलना जो है वो चीजें हुई है। हमारी कंपनी में हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी में हम हमारे अवार्ड फंक्शन और ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को खुलेआम बता सकते हैं कि ये है, ये चीजें है, ये अचीवमेंट प्रेस्टीज में से लोगों ने की है। पर एक चीज हमेशा याद रखिए, प्रेस्टीजियन में और आम इंसान में फर्क है। पहले शायद आपने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि मुझे महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, या मुझे कार लेनी है, या मुझे हाउस फ्रंट का अपना घर खरीदना है, कभी नहीं सोचा रहेगा। प्रेस्टीज में आने के बाद शायद आपने ये चीज आप में नई सोच आई रहेगी, या बड़ी सोच आपने सोचना शुरू कर दिया होगा मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद। प्रेस्टीज में आने के बाद कहीं ना कहीं आत्मविश्वास आया होगा कि ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं क्यों नहीं करूंगा। तो एक बदलाव आपकी जिंदगी में आ जाए, और वो बदलाव आपकी प्रोस्पेक्ट की जिंदगी में अब तक नहीं आया, तो वो धीरे धीरे आएगा। तो ये बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं लोग कि ये अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते कि प्रोस्पेक्ट जो है वो चाहता क्या है। पहला वाला व्हाट दे नीड, ठीक है, क्या चाहिए। सबसे पहली बात, प्रोस्पेक्ट आपसे सीधा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहता है एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहता है, पर्सनल एक्सपीरियंस। अब जितने भी नए लोग हैं यहाँ पर, हमेशा याद रखिए, चाहे इस चीज में आपको 1 महीना हुआ हो, 2 महीना हुआ हो, 3 महीना हुआ हो, या 15 दिन क्यों ना हुआ है, आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमें शेयर करना है कि देखिए ऐसा है प्रकाश भाई जी, मुझे तो हुआ है सिर्फ 15 दिन, बट 15 दिन में जो बदलाव मैंने अपने अंदर देखा है, और सच कहूँ ना मैं प्रकाश भाई कि मुझे इस इंडस्ट्री में पहले विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा, समझा, मैंने आंखें खोली, मैंने अंडरस्टैंड करने की बिजनेस को मैंने कोशिश की, तो इतना विश्वास जरूर आ गया प्रकाश भाई, इससे अच्छी चीज दुनिया में और कोई नहीं है। ऐसे बोलो, ऐसे तभी वर्ड निकलेंगे जब आपको खुद के ऊपर विश्वास है, कंपनी के ऊपर विश्वास है, प्लान के ऊपर विश्वास है। याद रखिए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रोस्पेक्ट चाहता है सीधी बात, नो बकवास। करना क्या होगा, राइट? तो जो उसके बेसिक सवाल होते हैं, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो पहले ये जानिए।
और आप भी कभी ना कभी प्रोस्पेक्ट रह चुके होंगे वेस्टीज में, जब आपने शुरुआत करी होगी तो आपको भी पता है कि क्या डाउट्स आपके अंदर आए होंगे, क्या आप सीखना चाहते थे, राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। इनफैक्ट मैंने तो ऐसे भी लोग, क्योंकि अभी जब मैं 6 बजे और 8 बजे वाली मीटिंग करता हूँ, मुझे कभी कभी ऐसे भी फोन आते हैं कि सर आपकी मीटिंग सुनी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये वेस्टीज है क्या? मतलब जिसने उसको इनवाइट किया उसने ये भी नहीं बताया कि भाई वेस्टीज क्या है। कल ही मैंने एक व्यक्ति को समझाया कि सर देखिए इसमें ऐसा होता है, मतलब पूरा उसको मैंने समझाया कि क्या होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, राइट, और उसके बाद क्या करना होता है। तो सोचिए, मतलब एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी कुछ लोगों को नहीं देते हैं, बताइए। तो याद रखिए कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन जब आप प्रोस्पेक्ट को देते हो, वो ये सारी चीजें चाहता है। पार्ट टाइम ऑप्शन चाहता है, स्टार्टिंग में मेजर करियर चेंज नहीं करना चाहता है। यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट, कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है जिसने एमबीए किया है, ग्रेजुएशन किया है, राइट, जो अच्छी खासी जॉब पे है, जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको अगर आप मान लो किसी इंजीनियर को ये बोल देते हो कि इंजीनियरिंग करके क्या ही कर लोगे, हमारे यहाँ पे देखिए, राइट, एक व्यक्ति पहले रिक्शा चलाते थे, आज मर्सिडीज चला रहे, राइट, एक व्यक्ति सोचिए हाउस वाइफ, बहुत प्रॉब्लम, बहुत जिंदगी खराब, लेकिन आज देखिए। याद रखिए हमेशा कि कभी भी किसी को भी उसके काम को लेकर नहीं टोकना। हमारा काम है व्यक्ति बताना, करना नहीं करना वो उसका काम। और अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर किसी यूथ आइकन को देख लेता है, सुन लेता है, और उसको जब ये पता चलता है कि यार जब इन लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ नौकरी के साथ साथ ये चीज करूंगा, और उसको खुद को रियलाइज करने दो कि जिस दिन जब व्यक्ति से इनकम बढ़ जाएगी उस दिन वो अपने आप जॉब छोड़ देगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आगे चल के विपुल भाई एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, नौकरी को तो आप ऐसी लात मार दोगे। सर ये आप क्यों बता रहे हो, उसको फील करने दो ना। सभी कुछ आप बताओगे तो मीटिंग में क्या आएगा, वो उसको खुद को फील करने दो, उसको खुद को रियलाइज करने दो। यार हमारे इतने यूथ आइकन है, करेक्ट, वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं, मैं भी करूंगा। तो हमेशा याद रखिए। दूसरा, वुमेन्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मोटिवेशन फैक्टर सबका आपको ढूंढना है, जैसे कि मैंने कहा था कि कॉलेज स्टूडेंट का क्या मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है, वुमेन्स के लिए क्या मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है, राइट, एक ऑफिस जाने वाले बंदे के लिए क्या मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आप बोल सकते हैं कि भाई एक साल, अगर एक साल के अंदर अंदर कुछ नहीं तो बजाज डोमिनर, पल्सर या ये बाइक आ सकती है, बता क्या करना है, चाहिए तो गोल सेट कर लेते हैं, साथ मिलके काम करेंगे, बताइए। तो मोटिवेटिंग फैक्टर क्या रहेगा वो आपको जानना है। सामने वाला यही जानना चाहता है कि व्यक्ति उनके जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, और दूसरा कि करना क्या होगा, शुरुआत कैसे करनी होगी। ये जो बेसिक बेसिक चीजें होते हैं ना, ये चीज आपको उनको बताने के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बट यही चीज हम कभी ना कभी भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस बस यही होता है कि कैसे भी करके बाबा तू फक्त आधार कार्ड दे, 100 बीवी कर, ये होता है फोकस। सर तैयार तो करिए, डाउनलाइन को मोल्ड तो करिए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं चीजें छूट जाती है। याद रखिए, आपकी सोच में और प्रोस्पेक्ट की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, हिसाब किताब लोगों के पास रहता नहीं है यार, लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो, डायरी पेन नहीं है। नवंबर मंथ में कितना पीवी हुआ था, नवंबर मंथ में आपने कितने लोगों को प्लान बताया था, दिसंबर मंथ में कितना पीवी हुआ था, दिसंबर मंथ में आपने कितने लोगों को प्लान बताया था, उसमें से ज्वाइनिंग रेशियो कितना था, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, राइट, कितने लोग काम कर रहे हैं। ये सब आपका जो हिसाब किताब जो होता है, आपकी की डाउनलाइन जो है, हालांकि एप्लीकेशन में आजकल ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, राइट, बट फिर भी एक डायरी पेन होना बहुत जरूरी है। आपकी एजुकेशन की डायरी एक अलग होनी चाहिए, एक बिजनेस की डायरी अलग होनी चाहिए। बिजनेस में आप सिर्फ बिजनेस रिलेटेड चीजें लिखोगे, एजुकेशन में आप ट्रेनिंग रिलेटेड, ट्रेनिंग में क्या सीखा वो सारी चीजें आप लिखोगे। हमेशा याद रखिए, हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर ये कहते हैं, एक छोटी पेंसिल बड़ी याददाश्त से काफी बेहतर होती है। अ शॉर्ट पेंसिल इज ऑलवेज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। आपकी मेमोरी कितनी भी अच्छी हो, याददाश्त कितनी भी अच्छी हो, बट हमेशा याद रखिए कि लिखना बहुत जरूरी है। तो प्लीज ये इस पॉइंट को हमेशा ध्यान से देखिए, ये गलती मत करिएगा। आपके पास प्रॉपर डायरी होनी चाहिए आपकी, आपका पिछले साल का बिजनेस क्या था और ये साल का बिजनेस क्या था। तो ट्रैक कैसे करोगे कि आगे बढ़ रहे हो या पीछे जा रहे हो या क्या कर रहे हो।
टूल्स आपके पास होने चाहिए। मैंने बहुत से लोगों के पास देखा ये टूल्स ही नहीं है भाई, वेल्थ ऑन व्हील्स का बुक ही नहीं है, लीडिंग लेडीज की बुक ही नहीं है। अगर मान लीजिए प्लान बताते वक्त किसी ने आपको पूछ लिया कि मुझे एक बात बताओ किशोर भाई कि सच में ऐसा होता है, सच में लोग पैसे कमाते हैं, तो क्या बताओगे? अरे मेरे पे विश्वास रखो, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, BMW आ जाएगी। हम्म ये ऐसा नहीं होता है सर, ये बताओ तो सही। ये कंपनी ने इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को बता सको। ये वेल्थ ऑन व्हील्स वाली बुक है ना, कभी भी किसी ने पूछ लिया कि सच में लोग पैसे कमाते हैं, मुझे तो ये फ्रॉड लगता है, ये बुक उठा के खाली हाथ में दे दो, देखो हाथ कैसे नीचे आएंगे तुरंत। क्योंकि सामने वाला कभी सोचा नहीं रहेगा कि इतनी भारी बुक रहेगी। पेजेस जब आप पलटाओगे, 2-3 पेजेस जब आप पलटाओगे, ठीक है, बाकी के पेजेस ऐसे सर करके जो है वो छोड़ देना है, ताकि ऐसा मुंह पे जो है हवा आती है एकदम, ठीक है, वो हवा से सीधा 100 PB आ जाता है फिर। तो ये सब बताओगे कब? जब आपके पास रहेगा तभी बताओगे, ठीक है। तो बिजनेस टूल्स आपके पास होने ही चाहिए, जो आपके अपलाइन जो आपको बताते हैं कि क्या रखना है आपको अपने बैग में जब आप जाते हो फील्ड पे, राइट। जो भी स्टार्टर किट है वगैरह, जो आपके अपलाइन जो आपको बताते हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें रखनी है। बिजनेस देखिए, भले ही सर आप पार्ट टाइम में कर रहे हो या कुछ लोग फुल टाइम में कर रहे हैं, राइट, इसमें दबाव नहीं है आपके ऊपर, कोई बॉस नहीं है, कोई नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको हल्के में लिया जाए। तो अगर कोई इसको हल्के में ले रहा है तो सर चेक भी हल्का हल्का ही आता है। जितना आप सीरियस रहोगे अपने व्यापार के लिए, उतना काम अच्छा होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बिजनेस टूल्स होने चाहिए, राइट। मैं हमेशा एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ VIP में, राइट। कुछ पुलिस वालों की कहानी सुनाता हूँ, आज मैं थोड़ा शॉर्ट में उसको सुनाऊंगा। इंडिया की पुलिस, अमेरिका की पुलिस और चाइना की पुलिस के बीच में एक प्रतियोगिता होता है। जितने भी लोग पुलिस वाले हैं या पुलिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ये सिर्फ कहानी है, बुरा मत मानिएगा। या जिसके भी ससुराल वाले पुलिस से है, जैसे कि मेरे ससुराल वाले पुलिस से है राइट, तो बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ कहानी है। होता क्या है, इंडिया पुलिस, अमेरिका पुलिस और चाइना पुलिस को जंगल में भेजा जाता है। ये और उन्हें कहा जाता है कि जंगल में एक सफेद घोड़ा गुम हो गया, आपको उसको ढूंढना है। और जो कोई भी पुलिस टीम सफेद घोड़े को ढूंढ के लेकर आएगी, उसको 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। तो इंडिया की टीम जाती है जंगल में, चाइना की टीम जाती है, अमेरिका की टीम जाती है, राइट। और कहीं ना कहीं चाइना कुछ डिवाइस का इस्तेमाल करके सफेद घोड़े को ढूंढ कर लेकर आती है। तो चाइना वालों ने सफेद घोड़ा ढूंढ लिया, मतलब चाइना वाले जीत गए। अमेरिका वाले को पता चल जाता है, अमेरिका वाला बेचारा वापस आ जाता है, मतलब अमेरिका की टीम फिर से आ जाती है जहां से प्रतियोगिता शुरू हुई थी। लेकिन 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, इंडियन पुलिस अभी तक आई नहीं। सब वेट कर रहे हैं, अमेरिका वाले जंगल में रुके हुए हैं, चाइना वाले जंगल में रुके हुए हैं, और जिन्होंने ये प्रतियोगिता बनाई है वो ऑर्गेनाइजर्स भी जंगल में रुके हुए हैं। सब राह देखते हैं इंडियन पुलिस कब आएगी। अमेरिका वाले परेशान हो गए, चाइना वाले वेट कर रहे हैं कि यार कब आएगी इंडियन पुलिस। वो जो घोड़ा जो आया था वो भी बेचारा वेट कर रहा है कि भाई मैं तो आ गया, अब कौन आना बाकी है। फिर उसमें में होता क्या है कि चाइना और अमेरिका वाले बोलते हैं कि बस अब हम राह नहीं देख पाएंगे, अभी हमें जाना है। तो वहां पे एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप चले जाइएगा, बट घोड़ा तो आ गया है, चाइना वाले आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। बट अब जो कोई भी इंडियन पुलिस को ढूंढ के लेकर आएगा, उसको 10 नहीं, हम 20 करोड़ का इनाम देंगे। तो पहले सफेद घोड़े को ढूंढना था, उसको 10 करोड़ का इनाम था। अभी इंडियन पुलिस को ढूंढना है, क्योंकि इंडियन पुलिस अभी तक आई ही नहीं। पता ही नहीं चल रहा है सबको कि गए कहाँ। ना तो उनका फोन लग रहा है, ना तो सैटेलाइट फोन लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। होता क्या है कि जो घोड़ा 1 घंटे में चाइना वालों को मिल गया था, इंडियन पुलिस जाती है, सॉरी, बाकी अमेरिका और चाइना वाली पुलिस जाती है इंडियन पुलिस ढूंढने के लिए। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वापस हो गए, शाम होने आ जाती है, इंडियन पुलिस मिलती नहीं है। लेकिन जब एक अमेरिका का पुलिस का कैप्टन जो होता है, वो पीछे की तरफ जाता है और उसको कहीं ना कहीं इंडियन पुलिस दिखाई देती है, और वो देख रही है कि इंडियन पुलिस किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं। फिर जब वो आगे जाके देखता है, तो देखता है कि इंडियन पुलिस जो है लकड़ी लकड़ी से किसी को मार रहे, पीट रहे। और वो पूछता है कि किसको मार रहे हो? तो बोलता है यार ये घोड़ा जो है वो आ नहीं रहा है, सफेद घोड़ा पकड़ने के लिए बोला था ना, आ नहीं रहा है वो। तो अमेरिका वालों को लगता है कि सफेद घोड़ा चाइना वाले ने पकड़ लिया, तो इंडियन पुलिस ने कौन सा घोड़ा पकड़ के रखा है। तो जब वो जाता है, नजदीक जाता है, देखता है, तो वो उसको पता चलता है कि इंडियन पुलिस ने घोड़ा नहीं पकड़ा है, बल्कि सफेद गधा पकड़ा होता है। पूछता है कि सफेद गधे को क्यों मार रहे हो आप? बोलते गधा नहीं, घोड़ा है ये। इंडियन पुलिस जब जंगल में जाता है, तो उसको घोड़ा नहीं सफेद गधा दिखाई देता है, और उस सफेद गधे से कहते हैं कि भाई बस तुझे वहां जाके बोलना है कि तू घोड़ा है, बस तुझे घोड़े की आवाज निकालनी है।
गधा कुछ बोलता नहीं है, तो इंडियन पुलिस उसको मारते हैं और बोलते हैं कि बोल तू घोड़ा है, बोल तू घोड़ा है, बोल तू घोड़ा है। मतलब गधे को कहते हैं कि बोल तू घोड़ा है, गधे को कहते हैं कि तुझे घोड़ा बनना है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जैसे इंडियन पुलिस उस गधे को मार रही थी, बोल तू घोड़ा है, बोल तू घोड़ा है, उससे से कभी कभी कभार हम में से बहुत से लोग जबरदस्ती कभी कभार लोगों के साथ कर लेते, बोल तू वेस्टीज करेगा, बोल तू वेस्टीज करेगा। वो बेचारा बोलता है भाई मेरे बाप दादा ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है, मुझे छोड़ दे। हम बोलते हैं ऐसे कैसे छोड़ दे, आधार कार्ड तो देना पड़ेगा, 100 पीवी तो करना पड़ेगा। देखिए फॉलोअप करना अच्छी बात है, जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं। आप किसके साथ काम करना चाहोगे, सफेद घोड़े के साथ या सफेद गधे के साथ? राइट, ऑब्वियसली घोड़े के साथ काम करोगे, बट घोड़े के साथ भी काम नहीं करना है, इंसानों के साथ काम करना है, क्योंकि घोड़े का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है। इंसानों के साथ काम करना है, तो कैसे इंसान के साथ काम करेंगे? जो काम करने के लिए तैयार हो। मैंने कहा था ना, जिसका भाई क्लियर हो, सच में खुद से मीटिंग में आए, खुद से ऑनलाइन मीटिंग में आए, उसको बार बार फोन ना करना पड़े, राइट, खुद मोटिवेटेड हो, ऐसे लोगों के साथ आपको काम करना है। मार्केट में आप सब्जी टमाटर वगैरह खरीदने के लिए जाते हो, खास करके टमाटर बटाटा, जब आप खरीदने के लिए जाते हो, कांदा वगैरह, तो सामने वाला आपको टोकरी देता है, बराबर, बास्केट। फिर आप एक एक बटाटा डालते हो उसके अंदर, है कि नहीं? आग बंद करके नहीं डालते हो आप, हर एक बटाटा एक कब उठाते हो, नहीं अच्छा लगा नीचे रखते हो, फिर दूसरा उठाते हो, देखते हो, आगे पीछे घुमाते हो, फिर आप बास्केट में डालते हो। एक साथ क्यों नहीं डाल देते तुरंत ही पहले? नहीं, क्यों? क्योंकि देखना पड़ता है बटाटा सही है कि नहीं, खराब तो नहीं है, फंगस तो नहीं लगा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, जो अच्छे बटाटे होते हैं उस पूरे इसमें ब्लॉक में, उसमें से जो अच्छे चुने हुए बटाटे हैं, वही आप बास्केट में डालते हो, बाकी बटाटे को छोड़ देते हो आप। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में जो सिलेक्टेड आपके जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर काम करना है, जो काम करने के लिए तैयार हो, जो अच्छे हो, फ्रेश हो, ताजे हो, राइट, उनके साथ मिलकर काम करना है। तो ये एक चीज आप ये एक चीज आपको समझनी है। ये लोग गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं, वो क्या करते हैं, सबको फोन करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है सर उससे। अपने की पोटेंशियल लीडर्स को आइडेंटिफाई करिए, राइट, उनके साथ आपको काम करना है। बाकी जो नहीं कर रहे, फॉलो अप पे रहिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ना है, फॉलो अप जरूर करना है, बट अपने की पोटेंशियल लीडर्स को आइडेंटिफाई करिए, उनके साथ काम करना है। कोर लीडरशिप आपको पता होनी चाहिए कि आप, हमारी कोर लीडर कौन है, हमारे कोर, हमारे मेन खिलाड़ी कौन है अपनी टीम, ठीक है? तो ये गलती, आगे चलते हुए शॉर्टकट याद रखिए सर, बहुत से लोग वसीज में आते और ये बोल देते कि चलिए यार करके देख लेते, चल गया तो ठीक, नहीं तो जय राम जी की। सर करके देख लेते, ये नहीं होता है सर। करना है तो बोलिए, साथ मिलके काम करेंगे। अभी भी कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, क्योंकि जब तक आप 100% रेडी नहीं हो, तब तक मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता सर, राइट? बिंदास बोल सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्टकट, देर इज नो शॉर्टकट वेस्टीज में, देर इज नो शॉर्टकट। हाँ, स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, शॉर्टकट नहीं है सर। याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक न एक दिन करोड़पति जरूर बनाएगा। तो ये रातों रात करोड़पति बनने वाली स्कीम नहीं है, लॉटरी नहीं है, राइट, कि चल ट्राई करके देख लेते, लग गई तो ठीक, राइट, ये करके देख लेते वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए सर, करना ही है, ये वाला एटीट्यूड चाहिए। अब आप में से बहुत से लोग शादीशुदा रहेंगे, राइट, आपकी शादी हुई रहेगी, और जब आपकी शादी होने वाली थी, मतलब जब लड़की लड़का देखने का कार्यक्रम जब चल रहा था, ठीक है, और जब फिक्स हो गया आपका शादी, बराबर, साकर पूरा एंगेजमेंट जो है वो फिक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद जो घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, दादा नानी वगैरह ये सब, है कि नहीं, आजी आजोबा, वो लोग बहुत ज्ञान देते वो टाइम पे, और माँ बाप भी देते हैं कि देख बेटा, अब शादी होने वाली है, जिम्मेदारी का काम है, अब दोस्तों से मिलना छोड़ दे, बराबर है, ये सब चीजें करना छोड़ दे, अब बीवी आ रही है, ध्यान देना पड़ेगा, अब एक ही साइकिल के दो पहिए हो तुम लोग, एक पहिया भी निकल गया तो साइकिल गिर जाएगी। ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से डायलॉग आते हैं। बट मान लीजिए, अगर आपके जो जितने भी घर पे जो बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, राइट, अगर उन्होंने आपसे ये कहा होता कि आपकी शादी है ना, करके देख लेते, चल गई तो ठीक,
नहीं तो बताइए ना फिर क्या। तो करके देख लेते वाला हिसाब किताब उसमें नहीं होता है, कि कोई कमिटमेंट वाली चीज होती है, राइट। पीछे कुछ लोग शायद मन में सोच रहे होंगे शादीशुदा कि काश ऐसा हुआ होता, करके देख लेते हैं कि तो हमेशा याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज अबाउट कमिटमेंट, देयर इज नो शॉर्टकट। एक बार घुस गए तो कमिटमेंट लेना ही है, उसके बाद तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। तो ये कमिटमेंट आपको देखनी है लोगों में, कि कौन कमिटेड लीडर है, उसके साथ काम करना है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। और हमेशा याद रखिए, कोई भी काम कर रहे हो, चीज कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या कोई भी काम अभी भी आप कर रहे हो, तो इंटरेस्ट के साथ करिएगा सर। इंटरेस्ट के साथ करिएगा मतलब जिंदगी में अगर किसी काम में इंटरेस्ट, अगर आपको अच्छा लगता है वो काम करने में, वो काम में आप हमेशा आगे बढ़ोगे। अगर वो काम जबरदस्ती कर रहे हो तो मजा नहीं आएगा। जैसे कि आज इस मीटिंग में कुछ लोग आए रहेंगे, तो जो दिल से आए रहेंगे, दिल से उठे रहेंगे, राइट, कि यार मीटिंग है, चल मजा आएगा, है कि नहीं, देखते हैं क्या नया टॉपिक है। कुछ लोगों को उठाना पड़ा होगा, कुछ लोग अभी भी शायद हो सकता है कि मोबाइल चालू रख के, हो सकता है कि सो गए होंगे, पता नहीं। इंटरेस्ट जब तक है, इंटरेस्ट अगर है आपको इस काम करने में, तो मजा आएगा, वरना नहीं मजा आएगा। कोई भी काम, वेस्टीज हो, जॉब हो, जॉब भी अगर आपको वो काम में अगर आपको मजा आ रहा है, राइट, तो उस जॉब में भी आप अच्छे से सफल होंगे, अच्छे से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जबरदस्ती कर रहे, जाने दे, पगार येतो आहे ना, बस झालं, आपल्याला काय करायचं आहे, सकाळी जायचं, संध्याकाळी बाहेर निघायचं, ये अगर सोच है तो वो नौकरी में भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आप लोगों को। आप में से बहुत से लोगों ने घर पे सिलेंडर तो उठाई ही है, खास करके लॉकडाउन के टाइम पे। और मुझे पता है कि जब पहला लॉकडाउन था तो सिलेंडर वाले घर तक नहीं आते थे, सोसाइटी के गेट के बाहर बोलते थे आपको आना है और सिलेंडर लेके जाना है। तो जिसका घर पहले माले पे था, ग्राउंड फ्लोर पे था, वो तो बेचारा बच जाता था। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और अगर लिफ्ट नहीं होती है बिल्डिंग में, तो बेचारा और प्रॉब्लम में आ जाता है। और चलिए वो उतना तो जाने दीजिए, घर के दरवाजे से लेकर किचन तक लेके जाने के लिए भी सिलेंडर लेके जाने में बहुत गुस्सा आता है। कि जब मेरी मम्मी या जब मेरी बीवी मुझे बोलती है, क्या हो जरा ते सिलेंडर उचलून तुम्ही हे आपलं जरा ठेवा तिकडे, हे आपल्या किचन मध्ये, तो वो हॉल से लेकर किचन तक का सफर सिलेंडर उठाने में भी है ना, वो मजा नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे बॉडी बिल्डर कितना बड़ा हाइट है, 6 फुट वाला इंसान है, हट्टा कट्टा है, बेचारा सिलेंडर उठा के उसके घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया। बट मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जो इससे दुबला पतला है, राइट, इससे कम है मेरे ख्याल से, एकदम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कांडी, एकदम पतला। बट उसने सिलेंडर से भी ज्यादा डबल वजन उठा के रखा है, और वो बेचारा खुश भी है। उससे मैं आपको मिलवाता हूँ, वो जरा ये देख लीजिए, ठीक है। सिलेंडर से डबल वजन है, जो ब्लैक ड्रेस में उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए वो ब्लू शर्ट वाला, हम्म, है कि नहीं, बेचारा एकदम लग रहा है कि नहीं, एकदम खुश। हाँ, तो सिलेंडर उठाने में देखिए कोई खुशी नहीं है, बट वो जो ब्लैक सिलेंडर जो है उनको उठाने में देखिए कितना खुशी है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट इन द वर्क मैटर्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो भी काम कर रहे हो जिंदगी में, व्यक्ति जो या कोई भी काम हो, इंटरेस्ट के साथ करिएगा, मजे के साथ करिएगा। यार आज कम से कम मैं 3 लोगों को मिलूंगा यार, आज मैं इससे बात करूंगा, आज उससे बात, यार आज मजा आएगा, अरे आज मीटिंग में जाते हैं। ये ऐसी फीलिंग आनी चाहिए आपको, राइट। तो एक चीज, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, ये होमवर्क कर सकते हो अभी सुबह, है कि नहीं। पहले सिलेंडर को उठाए घर पे एक बार, उसके बाद जो ये ब्लू शर्ट वाले जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट होगा तो मजा आएगा, नहीं इंटरेस्ट से तो कुछ मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मॉरल याद रखिएगा हमेशा। हाँ, ये एक और गलती लोग कर देते हैं, ये ट्रेन देख रहे हो, देखो, ठीक है। गलती क्या हो जाती है सर, कभी कभार हम बड़ा चढ़ाकर बात कर लेते हैं, जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है मेरे पिछले कुछ स्लाइड्स में। आ जा, जिंदगी बदल जाएगी, 6 महीने में भाई तेरे घर के नीचे ऑडी। भाई तुझे पता है वेस्टीज के प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट, अभी पिछले महीने का एक किस्सा है, बेचारा एक बंदा हॉस्पिटल पे लेटा हुआ था, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, राइट, लेकिन मुंह खुला था सर। मैंने अपना इनको फोन लगा और मैंने पूछा कि सर डॉक्टर ने बोला है 10 मिनट है इनके पास, लेकिन मुंह खुला है, क्या डालू अंदर, गैनोडर्मा कि स्पारुलिना।
हालांकि अपलाइन ने कहा था कि गंगा जल डाल देना, बट मैंने क्या किया, मैंने गैनोडर्मा, स्पारुलिना, नोनी, एलोवेरा, आंवला और थोड़ा सा गंगा जल भी मैंने डाल दिया, सब मिक्स करके घोल बना के दे दिया, आज वो बंदा खड़ा है। तो सर मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रोस्पेक्ट प्रैक्टिकल और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहता है, बात ऐसी करो जो सामने वाले को हजम हो, राइट। तो ओवर क्लेम बढ़ा चढ़ा कर कभी नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, राइट। मैंने एक व्यक्ति को पूछा था कि भाई साहब जिंदगी बदलना चाहते हो क्या, तो मुझे बोला था सचिन भाई जिंदगी बदल चुकी है, अब कुछ नहीं बदलना है। बोला क्या बात कर रहे हो, कौन सी कंपनी, बोलते कंपनी वंपनी कुछ नहीं है, जब से शादी हो गई तब से सब कुछ बदल सा गया है, मैं बदल सा गया हूँ, वो बदल सी गई है, तू भी बदल सा गया है, तो अभी वो जो और कुछ नहीं बदलना है, राइट। तो ओवर क्लेम बढ़ा चढ़ाकर कभी बातें नहीं करनी है, ये एक चीज हमेशा याद रखिए बिजनेस में, सीधी बात नो बकवास, भाई देख ये करना पड़ेगा, ये कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी, इतना है, ये चीज है, राइट। तो हमेशा याद रखिए, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एंड ओवर क्लेम बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं करनी, ये गलती हर बार होती है। सर देखिए ये बिजनेस है, ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, डीएलसीपी बंद है, डीएलसीपी वाली खड़ूस है, वो अच्छे से सर बात नहीं करती है, सर जब भी मैं आग लगाने निकलता हूँ कोई ना कोई प्रोडक्ट बुझ जाता है, सर टाइम पे कुछ ओपन नहीं होता है, राइट। मीटिंग का टाइम बोला था 11 बजे, मीटिंग शुरू हुई 12 बजे, ऐसी थोड़ी ना 1 घंटा हमारा वेस्ट होता है, हमारा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, हम क्या कोई ऐसे वैसे है क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं। सर वीआईपी किया था, खाना दिया, तो कम से कम खाना के बाद एक गुलाब जामुन तो रख देते तो क्या जाता। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरा अपलाइन देखो फोन ही नहीं उठाता है, मेरा अपलाइन देखिए हेल्प ही नहीं करता है, मुझे अगर किसी का सपोर्ट मिल जाए ना तो कल बीएमडब्ल्यू खड़ी कर दूं, लेकिन यार कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, यार मुझे नहीं लगता है मुझसे हो पाएगा, मुझे नहीं लगता है कि यार मैं इसमें कर पाऊंगा, यार मेरे डाउनलाइंस देखिए जुड़ते चले जाते, समझ भी नहीं आ रहा है क्या करूं, शायद मेरे नसीब में ये बार वेस्टीज में सफल होना लिखा ही नहीं है, मैं एक काम करता हूँ अगले जन्म में वेस्टीज करूंगा और फिर देखना है कि नहीं, फिर मैं स्टेज पे जाऊंगा। तो ये सब, ये जो जो लोग कंप्लेंट बॉक्स होते हैं ना, वो मजा नहीं आता सर, याद रखें हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में ऊपर नीचे चीजें होती है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इस पे फोकस नहीं करना है, आपका सिर्फ एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए, वो है अपना पीवी, अपने लोग, अपनी टीम, बस। मेरा चेक आना चाहिए, मेरे टीम मेंबर्स का चेक आना चाहिए, दैट्स इट। यही सोच नेटवर्क मार्केटिंग में रखनी है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, कोई लेना देना नहीं रखना, कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनना है, हमेशा याद रखिए नेटवर्क मार्केटिंग दो चीजों से लेना देना है, एक तो अपना पीवी, अपने डाउनलाइंस का पीवी, अपना चेक और डाउनलाइंस का चेक। तो बाली सर ने ऑलरेडी टैगलाइन लिखा ही है, इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस, डाउनलाइंस को सफल बनाने के लिए कोशिश करो, उनके लिए मेहनत करो, राइट। तो अपने आप अपना काम भी हो जाता है, बट ये नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, ऐसा नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, वो नहीं है, प्राइस बढ़ा दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, कंसिस्टेंसी में ऐसा है वैसा है, कंपनी बार बार ये चेंज कर रही है वो चेंज कर रही है, सर याद रखिए कोई भी कंपनी 100% परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी कंपनी 100% परफेक्ट नहीं होती, ये बिजनेस है, राइट। चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, बट आपका फोकस हिलना नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, बट एक चीज हमेशा याद रखिए, वेस्टीज नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेगी आप। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग कुछ लोग लाते हैं, अपने अपलाइन को भी कभी कभार कुछ लोग बुरा भला कह देते हैं, अपलाइन की बात नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, भले ही आपको अगर अपलाइन से अगर आपको ज्यादा भी आता है तो फिर भी आपको अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करना है, अपने डाउनलाइंस को रिस्पेक्ट करना है। कुछ लोग अपलाइन से पैसे मांग लेते हैं, सर 5,000 रुपये दे दो, और नहीं दिया तो उनको लगता है इतकं कमवतात आणि 5,000 रुपये नाही देऊ शकत का आम्हाला, जाऊ द्या नाही करायचं आहे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अपलाइन आपका सिर्फ अपलाइन है, वो हेल्पलाइन नहीं है, ये हमेशा एक चीज याद रखनी है आपको, अपलाइन का काम है आपको सिखाना, ट्रेन करना। मैंने आई गेस पिछले ट्रेनिंग में मैंने एग्जांपल दिया था कि अपलाइन सिर्फ आपको, जैसे कि क्रिकेट का एक कोच कैसे होता है, एक बैट्समैन को सिखाता है ट्रेन करता है, बट जब क्रिकेट मैच होता है तो बैट्समैन को ही बैटिंग करनी पड़ती है, कोच जाके बैटिंग नहीं करता है,
उसी प्रकार बिजनेस में भी अपलाइन आपको गाइड करेगा, सिखाएगा, समझाएगा। बाकी मेन जो गेम खेलनी है वो आप ही को खेलना है। सब कुछ अप्लाई नहीं करके देगा तो आप क्या करोगे? तो याद रखिए, कंप्लेनिंग बॉक्स नेचर छोड़ देना है प्लीज। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे को मीटिंग में आगे वाली जगह नहीं मिली, मेरे को यहाँ बैठने नहीं मिला, मेरे को खड़ा रहना पड़ा, ये सब चीज नहीं करनी है। और ऐसे अगर कोई किरकिर वाले डाउनलाइंस रहेंगे ना, तो मैं तो बोलता हूँ उनको अब भी बोलो कि बाबा तू जा, नको तुम्हाला, ऐसे अगर कोई रहेंगे तो। क्योंकि खुद तो नेगेटिव होंगे ही और अब बाकी लोगों को भी नेगेटिव करेंगे। तो एक चीज समझ लो सर, इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। विश्वास अपने खुद के ऊपर होना चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ, कोई सपोर्ट करे नहीं करे, ठीक है। और याद रखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने विदाउट अपलाइन भी अपने बिजनेस को ग्रो किया है। फिर से बोल रहा हूँ, अपलाइन आपका अपलाइन है, हेल्पलाइन नहीं है। वो कोई टाटा स्काई का टोल फ्री नंबर नहीं है 24/7 की, कभी भी आपके लिए हाजिर हो जाए, ठीक है। आजकल जो टाटा स्काई वाले भी 24 घंटे बंद कर दिए, तो आप अपलाइन से कैसे उम्मीद कर सकते हो? ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान दे रहे हो ना, तो बड़ी चीज आपको दिखाई नहीं देगी। इसने ये बोला, इसने ये किया, इसने वो किया, मेरा अपलाइन ये है, मेरा अपलाइन फोन नहीं उठाता है। ये सब चीजों पे अगर आप लगे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने पहले ही कहा था, अपना चेक, अपने डाउनलाइन का चेक, अपना पीवी, अपने डाउनलाइन का पीवी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। गोल्स रखिएगा, गोल सेटिंग का हम अलग से सेक्शन करने वाले कि गोल्स कैसे सेट किए जाए। पर जिंदगी में टारगेट रखिए, टारगेट रखते हैं तो पता चलता है कि करना क्या है। बिना टारगेट नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं होंगे, ये चीज याद रखना। एक और गलती लोग करते हैं, फोकस ही नहीं है। मैंने कहा था ना अभी कि फोकस के साथ आपको काम करना है। अपना पीवी, डाउनलाइन का पीवी, अपना चेक, डाउनलाइन का चेक, यही फोकस होना चाहिए आपको, राइट। आगे बढ़ाना है लोगों को और आगे बढ़ना है। और एक चीज, वेस्टीज कर रहे हो ईमानदारी से करिएगा सर। जो लोग ऑफिस करके, जॉब करके भी अगर वेस्टीज कर रहे हैं, राइट, भले ही आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो सर पार्ट टाइम करना जरूर। अगर आप सैटरडे संडे कर रहे हो तो सैटरडे संडे जरूर करिएगा, उसमें से एक भी मिस नहीं होना चाहिए। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि लोग सैटरडे संडे क्यों वेस्टीज करते हैं। दिन का 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना। तो फोकस हटना नहीं चाहिए सर वेस्टीज से। मैंने हमेशा देखा है, खास करके जॉब करने वाले लोग, बुरा मत मानिएगा, बट जितने भी जॉब करने वाले लोग यहाँ पर है, मैंने अक्सर देखा है कि उनका सक्सेस रेशियो कम हो जाता है। क्यों? बहुत से लोग ज्वाइन कर लेते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनको नौकरी में 8 घंटा काम करना पसंद है, बट वेस्टीज में 1 घंटा काम करना नहीं पसंद, वो भी खुद के लिए। क्योंकि क्या, स्टार्टिंग में इसमें समय लगता है पैसे आने में, क्या तुरंत महीने की पगार नहीं दिखती है ना इसमें। तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, जाऊ देना, चाललंय आहे ना, 20,000 येत आहे ना, 25,000 येत आहे ना, या जन्मी नाही तर पुढच्या जन्मी आपण घेऊ मर्सिडीज, ठीक है, जाऊ दो। ये फोकस नहीं हटना चाहिए सर। एक बार शुरू कर दिया तो फिर शुरू कर दिया सर, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और यही चीज अपने डाउनलाइन में भी अंदर आपको ये डालनी है कि भाई शुरू कर दिया ना, पीछे नहीं देखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हमारी कुछ लास्ट गलतियां है। टीम वर्क जब आप करते हो, टीम वर्क में कुछ कभी कभार गलतियां हो जाती है। स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करिए सर। जब आप लोगों को ज्वाइन करते हो, राइट स्ट्रक्चर भी जरूरी है। तो जिसको पता नहीं कि कैसे स्ट्रक्चर है, किसको किसके नीचे जोड़ना है, क्या करना है, अपने अपलाइन से बात कीजिए कि एक राइट स्ट्रक्चर क्या होता है। अपने डाउनलाइन की पोटेंशियल पहचानिए और उसको यूज करिए अपने टीम के लोगों के लिए। कोई यहाँ पे प्रोडक्ट बताने के लिए अच्छा होगा, कोई यहाँ पे मिस्टर मिलान में अच्छा होगा, कोई यहाँ पे एग्रीकल्चर में अच्छा होगा, तो सीखिए उनसे, राइट। अप्रिशिएट करिए अपने लोगों को, तारीफ करिए, लोगों को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। बी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, झूठे वादे नहीं करने टीम के साथ, फेक कमिटमेंट्स नहीं करनी है, राइट। एंड नो बिजनेस इमोशन। बिजनेस में इमोशंस की जगह नहीं होती है, जो है वो है भाई, जो है वो यही है, ठीक है। टीम वर्क में कुछ छोटी मोटी गलतियां ये होती है, इसलिए मैंने कुछ ये पॉइंट्स लिखे हैं। अगर किसी को टाइम दिया है तो प्लीज वो टाइम पे कमिटेड रहिएगा। झूठे वादे नहीं करने हैं टीम के साथ, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उस पर हमेशा ध्यान देना है, करेक्ट। बिजनेस में इमोशनल अत्याचार नहीं चलता है। स्मॉल इम्पैक्ट, स्मॉल बट बिग इम्पैक्ट मिस्टेक, ये भी कुछ एक छोटी सी गलती है जो मैंने लिखी है। सोशल मीडिया पे सर प्रोडक्ट्स तो अपने अपलोड कीजिए। आप में से बहुत से लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में हो, बट मैंने हमेशा देखा है
कि बाकी मीटिंग के स्टेटस आप अपलोड कर देते हो, स्टोरीज अपलोड कर देते हो, राइट। आज हम यहाँ आए हैं, आज आप देख सकते हो कि सुंदर सा बीच मेरे पीछे है, मैं बीच पे यहाँ पे खड़ा हूँ, लहरें जो है वो मेरे पैरों को चूम रही है। आज हम आप देख सकते हो कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना बड़ा मजा आ रहा है। आज आप देख सकते हो, आज आप ये कर आज देख सकते हो, आज आप देख सकते हो मैंने क्या पहना है, आज आप देख सकते हो कि कितने बड़े लीडर आए हैं। अरे भाई, मीटिंग में सीखा क्या वो तो बता। एटलीस्ट थोड़े बहुत पॉइंट्स तो बता सकते थे कि आज हम यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हो पीछे कितना खूबसूरत नजारा है। आज जो मीटिंग में हमने जो सीखा, आज जो मजा आया, जो लोग नहीं आ पाए हैं तो जरूर आइएगा अगली बार मीटिंग में, तो आपको भी ये चीजें सीखने को मिलेगी। 2-3 पॉइंट्स तो बताइए। तो सोशल मीडिया पे कुछ चीजें डालिए जो डाउनलाइन को इम्पैक्ट करे या आपके प्रोस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करे। प्रोस्पेक्ट जो है, याद रखिए मैंने पहले ही कहा था, प्रैक्टिकल और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहता है। सेकेंड, प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं बहुत कम देखता हूँ कि कोई अपलोड कर रहा है। पहले तो वेस्टीज के फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। आप में से बहुत से लोग वेस्टीज का ऑफिशियल फेसबुक पेज को अभी तक लाइक भी नहीं किए। देखो उसमें भी वेस्टीज बेचारे, हमारे मार्केटिंग टीम वाले, हमारे ग्राफिक टीम वाले इतने अच्छे अच्छे पोस्टर बनाते हैं आपके लिए, वो कोई शेयर ही नहीं करता है, स्टेटस ही नहीं डालता है, अपलोड ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो वो चीज डालिए सर थोड़ा सा सोशल मीडिया पे। डीएलसीपी पे अच्छा व्यवहार रखिए। लाइन है, ये है, वो है, ऐसा नहीं है जल्दी प्रोडक्ट नहीं मिलता है, सैंपल नहीं बताते, आओ जरा मला ती शॅम्पूची बॉटल दाखवा। ये किराना दुकान नहीं है सर, पहले मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हम बताते बिताते नहीं। ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने डाउनलाइंस को भी समझानी है कि देख भाई, बाहर का शॉपिंग का एक्सपीरियंस अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। हो सकता है यहाँ लाइन होगी, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, राइट। बट अगर कुछ जिंदगी में कुछ पाना है तो खोना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपने डाउनलाइंस को चीजें भी सिखाइए कि क्या चीजें होती है, राइट, क्या करना पड़ता है। अभी जैसे कि अगर मेरे डाउनलाइन को डीएलसीपी पे भेजूं तो मैं उसको समझाऊंगा, देख भाई, कभी कभार उनको बहुत सारे कस्टमर से डील करना पड़ता है, उनका खोपड़ी ऑलरेडी गर्म रहता है, ठीक है, उनका बोलते ना कि टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा, तो कहीं ना कहीं अगर मान लो किसी ने बोल भी दिया जल्दी जल्दी बताइए आपको क्या चाहिए, तो गुस्सा नहीं होना है भाई, समझ, क्योंकि ये बिजनेस है, हमें अपना काम करना है, हमें बस पैसे देने हैं, प्रोडक्ट ले लेने हैं, बिल ले लेना है, और हमारी पीवी आई कि नहीं वो देखना है, दैट्स इट। तो ये चीजें हमारा काम होता है कि लोगों को समझाना। बहुत से लोग नए लोगों को भेज देते हैं बिना समझाए सिखाए, वो बोलते हैं मैं लाइन दुबा नहीं रहना, हमारा लवकर प्रोडक्ट दिया। तो इसमें गलती मेरी है क्योंकि मैंने उसको नहीं बताया कि वहां लाइन रहेगी, मैंने उसको नहीं बताया कि जो प्रोडक्ट चाहिए उसको पहले ही टिक मार करके रख दे, देख कितने का है क्या है। वहां काउंटर पे जाके एक साबुन काढा, नाही नको राहू दे, नाही साबुन लागेल मला, टूथपेस्ट नको, नाही ब्रश तर करावंच लागेल, नाही टूथपेस्ट पण तुम्ही टाका, नाही नाही एक काम करा ते राईसबान राहू द्या, अरे नाही मग तर कन्सिस्टन्सी होणार नाही। अच्छा किती पीवी झाले, अच्छा एवढेच झाले, ठीक आहे मग तुमच्या हिशोबाने तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही ऍड करा। ऐसा नहीं होता है सर। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें जो हमें बतानी पड़ती है, क्योंकि अगर अपने डाउनलाइन को अगर मैं भेजूं और बाई चांस किसी डीएलसीपी ओनर ने उसको कुछ बोल दिया और कहीं ना कहीं वो वेस्टीज नहीं करेगा या उसको बुरा लग गया, अरे सर मैं आपके दुकान पे गया, ऐसा ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है, वैसे थोड़ी ना होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता है कि ये हो सकती है, तो ये एनालाइज कीजिए, और कभी कभार इसकी भी आप एक टीम में मीटिंग रख सकते हो। दूसरों के ऊपर पॉइंट नहीं करना है, अपना काम बनता है, अपनी टीम का काम बनता है, वही देखना है। न्यू ज्वाइनिंग डिटेल्स बराबर डालिए, बैंक अकाउंट नंबर डालिए। आज भी ऑफिस में इतने चेक आते हैं ब्रांच में, तो मुझे देखकर काफी बुरा लगता है। ऑनलाइन डिजिटल जमाने में, बैंक अकाउंट के जमाने में आज भी कुछ लोग चेक चेक चेक, बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड करिए, प्रॉपर नंबर अपलोड कीजिए, प्रॉपर सारी चीजें अपलोड कीजिए और देखिए। ओके, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो लोग करते हैं। आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स आए, व्हाट्सएप के स्टेटस पे प्रोडक्ट्स डालिए, पोस्टर शेयर कीजिए, और सिर्फ प्रोडक्ट अभी देखिए बीच में एक प्रोडक्ट आया था जैसे कि मैंने कहा था अपना यूरिन कंट्रोल वाला, डालिए और उसके बाजू में आप टाइप भी कर सकते हो, तो उसमें लिखिए कि किसके लिए है क्या है, क्योंकि कभी कभार यू कंट्रोल देख के किसी आम इंसान को आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट को समझ में नहीं आएगा। तो लिखिए उसमें क्या है, किसके लिए, एक छोटा सा वीडियो बनाइए। अब मैं हमेशा देखता हूँ शार्दुल्ला मैडम का कितने अच्छे अच्छे वीडियोस वो पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर, बाकी लोगों का मैं नहीं देखता हूँ। क्यों? वो डीयूसीडी है इसलिए वो ही वीडियो बना सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, आप भी वीडियो बना सकते हो। प्रोडक्ट के बारे में सीखिए,
उसके बाद एक छोटा सा अपना एक वीडियो बनाइए, अच्छा सा अपना वेस्टीज का यूनिफॉर्म पहन के, और एक छोटा सा वीडियो बनाइए। पहले वो फोटो रख दीजिए अपने इसका, अपने सप्लीमेंट का, उसके बाद आपका वीडियो आ जाएगा, राइट। और वो प्रोडक्ट किस चीज के लिए है वो थोड़ा सा बता दीजिए, और अगर किसी को ऑर्डर करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बस दैट्स, छोटी छोटी चीजें है सर, लेकिन इसको भूल जाते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी चीज नहीं होती। हमेशा याद रखिए, एज अ वेस्टिजियन, क्या नहीं हो सकता है इसके ऊपर फोकस करना छोड़ दो, कैसे हो सकता है इसके ऊपर फोकस करना शुरू करो। प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है, सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। तो क्या नहीं हो सकता है इसके ऊपर सोचना छोड़ दो, कैसे हो सकता है इसके ऊपर सोचना शुरू करो। तो कैसे हो सकता है सर, यही चीज देखनी, कैसे हो सकता है, ठीक है। और प्लीज सोशल मीडिया पे मुझे देखने हैं प्रोडक्ट, राइट। तो सोशल मीडिया पे अच्छे से एक्टिव रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे भी कैसे इनवाइट किया जाता है। बाद में नेक्स्ट सेशन में हमारा इनविटेशन वाला जो सेशन होगा, 2 सेशन को मैंने उसको डिवाइड करके रखे हैं। बट प्लीज ये छोटी छोटी चीजें हैं, कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनना है, राइट। और आगे बढ़ते हुए लास्ट जाने से पहले आपको आज एक काम करना है, एक एक्टिविटी करनी है। आपको 3 फैक्ट्री बनानी है। कितनी फैक्ट्री बनानी है? 3 फैक्ट्री बनानी है। थोड़ा सा पैसा लगेगा, देखिए क्या है, जगह वगह देख लीजिए कहाँ पर बना सकते हो। पहली फैक्ट्री है आइस फैक्ट्री, ठीक है। आइस फैक्ट्री आपको बनानी है आपके सर पे, राइट, दिमाग यहाँ पर। 3 फैक्ट्री बना दोगे, चौथी फ्री में मिल जाएगी। तो ये दूसरी फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री जो आपको अपने जुबान में बनानी है। तीसरी फैक्ट्री लव फैक्ट्री जो दिल में बनानी है, राइट। और अगर ये 3 फैक्ट्री अगर आप बना लोगे, राइट, ये 3 फैक्ट्री अगर आप बना लोगे तो चौथी फैक्ट्री आपको फ्री में मिल जाएगी। और ये चौथी फैक्ट्री का नाम है सैटिस्फैक्टरी लाइफ, शांतिपूर्वक जीवन, ठीक है। ये आप घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑफिस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, लव फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री बनानी है। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा वो आप देख लेना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अपने अपने हिसाब से रहेगा। बाकी अगर ये 3 फैक्ट्री जिंदगी में बना लोगे, चौथी फैक्ट्री फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि जब भी आप वेस्टीज में हो, सबसे अच्छे से बात करनी है, छोटी छोटी बातों पे बुरा नहीं लगाना है, मीठा बोलना है, दिमाग ठंडा रखना है, और दिल में सबके लिए प्यार रखना है, करेक्ट। सैटिस्फैक्टरी लाइफ, 3 फैक्ट्री बना लो, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, लव फैक्ट्री, सैटिस्फैक्टरी लाइफ मिल जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच रसिका मैम, थैंक यू शार्दुला मैम, विश यू वेल, थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू ऑल वॉरियर्स टीम मेंबर्स, थैंक यू सो मच। यस मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सचिन जी, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग रहा। एंड बहुत दिनों बाद मैंने भी अगेन ये ट्रेनिंग, मतलब लॉकडाउन जब हुआ था तब रेगुलर वो ट्रेनिंग अटेंड करना घर में जब होती थी ऑनलाइन मीटिंग तब होता था, लेकिन फिर हमने भागना शुरू किया, फिर हमने ऑफलाइन मीटिंग शुरू किए, तो कहीं ना कहीं 1-1.5 महीना ये ट्रेनिंग मेरा मिस हुआ था। तो अभी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट करते हैं तभी उसका रिजल्ट आता है। और बहुत सारी चीजें हम दिमाग में रखते हैं, लेकिन उसका जितनी बार ज्यादा बार सुनते हैं तो डेफिनेटली वो हैमर होती है, और उसका नेक्स्ट जो होता है स्टेप वहां तक हम पहुंच पाते हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग आज हमने लिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हम वन टीम बस का हमारा जो सेशन है, आप पहला काम करेंगे अभी तुरंत, आप मोबाइल हाथ में लेंगे, राइट, और लेके आप तुरंत वो बज ऐप वाला जो आज रात का सेशन है 8 बजे, उसको तुरंत रजिस्टर कर लोगे। और रजिस्टर करके चैट बॉक्स में आपने रजिस्टर किया है ये, अच्छा शायद ओपन नहीं होगा अभी, ऑनलाइन पे है हम तो, कोई बात नहीं, आप ग्रुप पे डाल देना कि आपने रजिस्टर किया है, स्क्रीनशॉट उसका तुरंत डाल देना आप। और जिनके भी पास वन टीम बस का ऐप नहीं है, अपना जो वॉरियर ऐप है वो नहीं है, वो तुरंत शार्दुला मैम को कांटेक्ट करे, एंड शार्दुला मैम उनको बताएगी कि वॉरियर ऐप में कैसे एंटर होना है। क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जरूरी सेशन है। हम आज हेल्थ केयर के ऊपर बात करने वाले, हेल्थ की कुछ स्पेशल ट्रेनिंग है, मतलब रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग जैसे रहती है वैसे नहीं है, कॉम्बिनेशंस भी बहुत सारे बताए जाएंगे उसमें। तो आज का मीटिंग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। दूसरा एक टास्क मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे आज हमने जितने लोगों ने अटेंड किया है, एक सचिन जी छोड़ के
45 टीममेट हमारे यहाँ पे थे। तो कल आपको क्या करना है, बस एक ही पर्सन को कल इनवाइट करना है, राइट, और वो कमिटेड करना है। आप 3 लोगों को इनवाइट कीजिए, एक पर्सन डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि हर एक को उठने की जल्दी आदत नहीं होती है। तो आप उनको रिमाइंडर भी कीजिएगा कि 5:30 बज गए हैं, अभी उठ जाओ, आज का ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जो ट्रेनिंग होने वाला है, राइट, उसके लिए बहुत सारे लीडर्स वेटिंग पे है, बट हाँ, कहीं ना कहीं उनके दिमाग से वो मिस हो जाता है कि अरे ये ट्रेनिंग मुझे अटेंड करना है। तो शार्दुला मैम आपको बताएंगे कि कल कौन सा ट्रेनिंग है। ये शार्दुला मैम, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच सचिन जी। बहुत ही अमेजिंग सेशन आज का रहा है कि कौन सी गलतियों को हमें नहीं करना है। यस, कुछ अपडेट जरूर मैं आपको देना चाहूंगी हमारे अपकमिंग जो है। सबसे पहला, कल 12 तारीख थी, आज 13 तारीख है और कल 14 तारीख है। तो ये सब लोग जानते हैं, बट इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी का क्लोजिंग है। तो एक्चुअली 12 तारीख को ये क्लोजिंग हो जाता है, बट सिस्टम इतना ज्यादा, मतलब लास्ट मोमेंट पे ही लोग बिलिंग कराते हैं कि एक्सटेंड हो ही जाता है, ऐसा होता है। बट हम अगर लीडरशिप है तो हम चाहते हैं कि आप में से हर एक व्यक्ति, जब हमारा सीएनसी डे होता है तभी उसी दिन 2 तारीख को ही आपका कंसिस्टेंसी प्लेस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लीडर हो ना तो आप फ्रंट लाइनर्स हो, तो मतलब आपको कभी आप हॉल में जाते हो तो आपको पीछे वाली सीट्स को नहीं देखना है, आगे वाले सीट्स में आके कैसे बैठे हम, कैसे हम लीडरशिप में रहे, इस चीज को हमें देखना है। कैसे हम फ्रंट में रहे, कैसे हम कैमरा के ऊपर बैठे जूम मीटिंग में, ये सारी चीजें छोटी छोटी है बट बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कल एक सेशन मैंने किया सचिन जी के साथ, 8 बजे वाला सेशन जो कंपनी का रहता है, तो आप में से काफी सारे लोगों ने अटेंड भी किया होगा। उसमें मैंने एक चीज जरूर कही कि सफलता पाने के लिए बड़ी बड़ी चीजों को नहीं करना पड़ता है, कुछ छोटी छोटी चीजों को करना पड़ता है, जिन चीजों को करके सफलता बड़ी हो जाती है। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है फ्रेंड्स। और उसी के साथ साथ आप अगर अपना 300 पीवी प्लान करते हो तो 300 पीवी का क्लब हमारा बना हुआ है, जिसमें आपको एक मैजिकल डिवाइन कॉर्नर सेट करना है, जहाँ पे हम खुद आपके घर आएंगे इनॉग्रेशन के लिए, जब वहां पे सब रिबन कटिंग सेरेमनी और बहुत कुछ हम लोग करेंगे। सो अगेन ये आपको ये चीज करनी है। उसके बाद में हमें इनवाइट करना है। उसका मोटो है कि होम मीटिंग करें। यस, और जब हम आएंगे तो फ्रेंड्स आपके जो नियर डियर्स रहते हैं, जिनको आप डायरेक्टली किसी बिजनेस को आप पिच नहीं कर सकते, उनको उस तरीके से नहीं बता सकते, तो यू कैन टेल देम कि आज मेरे घर पे इनॉग्रेशन है। और मैंने जो एक प्लेटफॉर्म के साथ मैंने एसोसिएट किया है एज माय वन मोर वेंचर, तो उसको वो वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, और वो खुद आने वाले हैं पुणे से। अगर आप कहीं से भी, आप मुंबई से हो, आप कर्नाटका से हो, गोवा से हो, बहुत सारी टीम अलग अलग लोकेशन से हमारे साथ जुड़ी है। तो जब भी हम वहां पे आपके लोकेशन के वहां पे आने वाले होंगे तो आपको क्या करना है, हमें आपके घर पे इन्वाइट करना है, टाइम मैनेज करना है। मतलब कहते हैं ना कि वो भी बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं है अचीव कर लिया बस हम आ जाएंगे, आपको कोऑर्डिनेट करना है और तुरंत ही आपको ये चीज को करना है, ताकि हम जब भी आपके एरिया में आएंगे तो हम जरूर इस चीज को इनिशिएट करेंगे, जिससे आपका स्पीड बढ़ेगा और ग्रोथ होगी। और ये आपको करना है आपके घर के हॉल के अंदर एक कॉर्नर करना है, जहां पे आपको सारे प्रोडक्ट्स का सेटअप रखना है। लोग देखो जब आपके घर में आते हैं ना और कुछ ऐसा अट्रैक्टिव सा कॉर्नर देखते हैं तो लोग जरूर उस पे देखते हैं जाके कि क्या क्या रखा है। तो ये चीज एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है कि लोग आपके जो आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को फील करें, वो सामने सामने देखे। तो आपके घर में ये जरूर पॉसिबल है, कोई गेस्ट आते हैं तो ये जरूर अच्छे लेवल पे आप बिल्ड कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जैसे कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने बताया, तो कुछ लोग अगर आप आज अगर मतलब कंसिस्टेंसी जो लोग नहीं जानते उनके लिए बस मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप 2 जनवरी से 12 जनवरी, मतलब कंसिस्टेंसी डे रहता है 2 जनवरी को, 2 जनवरी को मैक्सिमम सभी लोगों के एंट्रीज हो जाते हैं कंसिस्टेंसी के। किसी का पता नहीं, बट हमने खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी है कंसिस्टेंसी कि हम 2 तारीख को कंप्लीट करें, क्योंकि हम अगर अपना स्वराज्य बनाना चाहते हैं ना तो एम्पायर में हम लोग ढीले ढाले नहीं रह सकते। हमें किसी भी चीज को समय पे करना है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमने सुबह जल्दी उठना भी शुरू किया है। तो जितना जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है, उतना ही जरूरी है कि हम समय पे अपनी कंसिस्टेंसी को करें। और ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, कोई और आपकी कंसिस्टेंसी तो आके करेगा नहीं। तो ये चीज हमने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है फ्रेंड्स। और उसी के साथ साथ ज्वाइनिंग ऑफर, अगर आप नए कुछ लोगों को स्पॉन्सर करने का प्लान कर रहे हो, तो अगर 3 लोगों को स्पॉन्सर करते हो नए, तो 1000 रुपीज का एडिशनल वाउचर कंपनी देती है।
तो यस 117 पीवी से लोगों को ज्वाइन कराइए, क्योंकि अगले 3 महीने जो रहेंगे 117 पीवी अगर करते हैं तो फ्रेंड्स करोड़ पूल में भी उनकी एलिजिबिलिटी बैठ जाती है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली पिछले मंथ से मतलब दिसंबर से अगर 100 पीवी की बिलिंग करा रहे हो कंसिस्टेंसी में, तो आपका करोड़ पूल में एलिजिबिलिटी है। तो आपको 14 तारीख से पहले मतलब आज और कल ये 2 दिन के अंदर अंदर ही आपको कंसिस्टेंसी आपकी कंप्लीट करानी है। और जैसे ज्वाइनिंग के बारे में बात कर रही थी, तो इसमें आज इस महीने की ऑफर बहुत बढ़िया है, जिसमें आंवला और 2 एश्योर सोप्स फ्री मिल रहे हैं। या तो आप ये चॉइस कर सकते हो या फिर एक ब्रेकफास्ट सीरियल आप उसमें ले सकते हो। सो दीज आर दी अपडेट्स। और उसी के साथ साथ जरूर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा विजय दिवस 5 है, कि बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए अपने पहचान के लोगों को कैसे इनवाइट करें, क्योंकि एक बड़ा टास्क होता है फ्रेंड्स कि अपने नोन लोगों को हम लोग कैसे बताएं, क्योंकि नोन लोग हमें कैजुअली ले लेते हैं। समझो आप यूथ हो और आपके जो नियर डियर्स है या आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, तो वो आपको बचपन से देख रहे हैं। जो स्ट्रेंजर्स है उनको बताना और समझाना तो थोड़ा सा बहुत इजी हो जाता है, बट जो आपके नियर डियर्स है ना, उनको आपको बताना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और वो आपकी बातें सुनते भी नहीं है। तो उनको इनवाइट कैसे करना है, मतलब क्या उनको थर्ड पार्टी इफेक्ट कब देना है, आपकी अपलाइन से कब मिलवाना है, बहुत सारी चीजें रहती है इसके पीछे। ऐसा नहीं है कि बस आप काम शुरू करोगे और सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। आपको इसमें इनिशिएट कैसे करना है, कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पे मैं जरूर सभी को थैंक्स करना चाहूंगी कि आप सभी लोगों ने आज के सेशन में यहाँ पे बहुत ही धमाकेदार आपका अटेंडेंस दिखाया है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे वीडियो है, तो आई विश यू ऑल कि जो आपको चाहते हो आप सपने आपके सभी के पूरे हो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।